नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार और आप देख रहे हैं 4 AM टुडे टीवी। नए भारत का नया नजरिया। इस बुलेटिन में हम दिखाते हैं देश प्रदेश की वो ताजा खबरें जो इस वक्त सुर्खियों में हैं। तो चलिए बिना देरी किए नजर डालते हैं इस खास और अहम खबर पर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने रविवार को कांग्रेस के उन आरोपों का जवाब दिया जिनमें संघ पर बिना रजिस्ट्रेशन काम करने का दावा किया गया था। भागवत ने कहा कि आरएसएस की स्थापना 1925 में हुई थी। उस समय ब्रिटिश शासन के नियम अलग थे। आजादी के बाद भी भारत सरकार ने आरएसएस को रजिस्ट्रेशन का अनिवार्य दर्जा नहीं दिया, इसलिए संघ को व्यक्तियों का संगठन माना गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि आयकर विभाग और अदालतों ने भी आरएसएस को व्यक्तियों का संगठन माना है और उसे कुछ कर छूट भी दी गई है। भागवत ने यह भी कहा कि संघ को पहले 3 बार प्रतिबंधित किया गया था। इसका अर्थ यह है कि सरकार ने संघ के अस्तित्व को माना था। उनके अनुसार यदि संघ का अस्तित्व न होता तो उस पर प्रतिबंध कैसे लगाया जाता। कांग्रेस अध्यक्ष और उनके परिवार के कुछ सदस्यों ने हाल में आरएसएस पर प्रतिबंध और फंडिंग व पंजीकरण संबंधी सवाल उठाए थे। भागवत ने इन आरोपों का परोक्ष रूप से प्रतिपादन करते हुए कहा कि कई संस्थाएं और धर्म संगठनों का रजिस्ट्रेशन भी नहीं होता, फिर भी उन्हें वैध मान्यता प्राप्त होती है। भगवा और तिरंगे के संबंध में पूछे जाने पर भागवत ने कहा कि आरएसएस में भगवा को गुरु माना जाता है। फिर भी उन्होंने भारत के तिरंगे के प्रति अपना सम्मान दोहराया। उन्होंने कहा, संघ हमेशा तिरंगे का सम्मान करता है और उसकी रक्षा करता है। अयोध्या के राम जन्मभूमि आंदोलन का जिक्र करते हुए भागवत ने बताया कि संघ के स्वयंसेवकों ने उस आंदोलन का समर्थन किया था। उन्होंने कहा कि संगठन किसी एक राजनीतिक दल का नहीं है। उनका कहना था कि अगर किसी दल ने राष्ट्रहित में किसी नीति का समर्थन किया तो संघ भी उस नीति का समर्थन कर सकता है। भागवत ने दोहराया कि संघ चुनावी राजनीति में सीधे भाग नहीं लेता। उनका कहना था कि संघ का उद्देश्य समाज को जोड़ना है, जबकि राजनीति स्वभाव से विभाजनकारी होती है। इसलिए संघ राष्ट्रनीति का समर्थन करता है, राजनीतिक दलों का नहीं। समुदायों के संदर्भ में भागवत ने कहा कि मुसलमान और ईसाई भी संघ से जुड़ सकते हैं, मगर उन्हें अपनी व्यक्तिगत धार्मिक पहचान को सार्वजनिक रूप से अलग रखना होगा और भारतीय राष्ट्रीय पहचान को प्राथमिकता देनी होगी। उन्होंने बताया कि संघ सदस्यों को जाति या धर्म के आधार पर वर्गीकृत नहीं करता। अंत में विदेश नीति और सुरक्षा संबंधी टिप्पणी में भागवत ने पाकिस्तान के प्रति कड़ा रुख अपनाने की बात कही। 1971 के युद्ध का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि यदि पड़ोसी देश अपनी हरकतें नहीं बदलता तो उसे कड़ा जवाब देना होगा। उनका कहना था कि सहयोग बेहतर है, पर आवश्यकता पड़ने पर सख्ती भी जरूरी है। अभी के लिए इतना ही। खबरों में लगातार बने रहने के लिए देखते रहें 4 AM टुडे टीवी। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन में ऑल चुनें। धन्यवाद।